बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरूज सईद है और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके हम इंशाल्लाह आज दो टॉपिक्स कवर कर लेंगे, 2.1 और 2.2। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग सोचें कि हमारे इस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही तरह का प्लांट होता, सिर्फ एक ही तरह का जो है एनिमल होता, तो हमारी लाइफ कैसी होती, कितनी डिफ़िकल्ट होती, कितनी बोर होती। तो हमारी लाइफ में जो रंग है वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। किस तरह, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पास कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक आपका घर है, उसमें आपकी फैमिली है, तो उसमें ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि वो एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेट्स सपोज आप अपने घर के बाहर एक लॉन बनाते हैं, उसमें कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें कुछ ग्रास ग्रो करते हैं, तो एक और तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। फिर आपने उसमें बर्ड फूड भी रख दिया तो बर्ड्स आ गए, एक और तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। तो आपने अपने पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये तो थी बायोडाइवर्सिटी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आ गया ये इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले देखेंगे क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट रेगुलेशन को किस तरह से मेक श्योर करती है कि जो ये आपके प्लांट्स हो गए, एल्गाए हो गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से जो है इंक्रीज होते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है अगर उसमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट तरह के एनिमल्स होंगे, तो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएगी। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके फूड के हैं, मेडिसिन के हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स है, फ्यूल है, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से मुमकिन है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगेन आपकी ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही लिंक्ड है कि जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इतनी तरह की डिफरेंट तरह की क्रॉप्स होंगी, तो आपको एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी आपकी ज़्यादा। और टूरिज्म, अगर आपकी एरिया में, आपकी कंट्री में ग्रीन एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो इसका मतलब उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो उसी तरीके से वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। लास्ट पॉइंट है इसका इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये आपकी बुक में सबसे पहले था और हम इसको सबसे लास्ट में देख रहे हैं, क्यों, वो उसको देख लेते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपके इकोसिस्टम को स्टेबल कर रही है। किस तरह से कर रही है कि वो जो है डिफरेंट ये जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं उनको जो है वो बैलेंस कर रही है। बायोकेमिकल साइकिल्स की दो एग्जांपल गिवन है आपके बुक में, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। क्या आप लोगों ने पहले कभी कार्बन साइकिल पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी इसको और ज़रा सा डिटेल में देख लेते हैं। सॉरी, ये जो है आपका कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल में आप देखेंगे कि कार्बन साइकिल में क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन आपके एटमॉस्फेयर से और प्लांट्स में मूव कर रही है, एनिमल्स में किस तरह मूव कर रही है, सॉइल में और ओशंस में किस तरह ये मूव कर रही है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने इसका ये फोटोसिंथेसिस का ही देखा हुआ है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो फूड बना सकें, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनिमल और प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा एयर में रिलीज कर देते हैं। और फिर डिकम्पोजिशन है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं अपने आप को और कार्बन को रिलीज कर देते हैं सॉइल में। कंबस्शन में फॉसिल फ्यूल्स जो है बर्न होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है और जो है दोबारा से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस बना हुआ है ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा जी, नाइट्रोजन साइकिल ये है कि आपका जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इसकी वजह से आपके एनिमल्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, डीएनए के लिए नाइट्रोजन साइकिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन नाइट्रोजन को हम इस तरह से जो है कंज्यूम नहीं कर सकते।
इसको हम डिफरेंट और फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये सॉइल में है तो इसको बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, तभी प्लांट जो है इसको कंज्यूम कर सकेगा, और फिर इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, और इस तरह से वो नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो डीनाइट्रिफिकेशन है कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को इसको एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा उसको एयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये एक नाइट्रोजन का पूरा साइकिल चल रहा है। अब तक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अगेन मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि अगर आप देखेंगे हमारे इस एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, और आपसे कहा जाए कि इन तमाम के नाम याद रखो, तो ये आपके लिए पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन दिया है साइंटिस्ट ने, और वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती क्या है? क्लासिफिकेशन में आप डिफरेंट एनिमल्स को और डिफरेंट स्पीशीज को, ऑर्गेनिजम्स को, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्लेस करते हैं। सबसे पहले इसके एम्स और प्रिंसिपल को देखेंगे कि इसका एम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। कि हम सबसे पहले ये जो है इन ऑर्गेनिजम्स को इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर जो है प्लेस करते हैं, ताकि हम इनको स्टडी कर सकें, इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सकें। ये इसका मेन एम और प्रिंसिपल था। अब देखेंगे इस क्लासिफिकेशन के हमें बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की वजह से जो बियोलॉजिस्ट हैं वो सिमिलर ग्रुप्स को जो है आराम से स्टडी कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। और दूसरा है बेनिफिट कि क्लासिफिकेशन जो है स्टडिंग और कंपेयरिंग जो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान है उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स के दरमियान का जो एक इंटर रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। फोर्थ इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है न्यू स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और लास्ट इसका बेनिफिट ये है कि ये कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है बियोलॉजिस्ट को, ताकि जो है वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए आपस में जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने जो है ना बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा है, क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा है। आपको मैंने कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, कुछ समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ नहीं समझ आया है, कोई टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ दोबारा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।